मजहब में प्यार करो तो लोगों की नजरें तलवार बन जाती हैं और अगर चुप रहो तो खामोशी भी गुनाह ठहरा जाती है। यहाँ मोहब्बत ने आवाज उठाई और इज्जत के नाम पर उसकी सांसें छीन ली गई। आज ऐसे ही आपको एक कहानी से रूबरू करवाएंगे। इस कहानी में इश्क ने सरहदें लांघी मगर समाज की दीवारें ऊंची साबित हुई। इश्क, मजहब और मौत तीनों एक साथ नजर आए और कहानी ने एक कॉल, एक कबूलनामा और कई सवाल खड़े कर दिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर और आपके साथ मैं हूं कविता। रात का सन्नाटा अभी गहरा ही रहा था कि पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आई आवाज ने सबको चौंका दिया कि मैंने अपने बहन को मार दिया है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि यूपी के संभल के असमोली थाना क्षेत्र के हकीकत है, जहां इज्जत के नाम पर एक बहन की जान ले ली गई। 19 साल की रूपजहां का कसूर बस इतना था कि वो गांव के ही हिंदू युवक शिवम से प्रेम करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। दोनों के रिश्तों की जो चर्चा है पूरे गांव में फैल गई थी। परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। परिजनों ने उस पर बंधन तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन रूपजहां अपने फैसले पर अड़ी रही। कुछ दिन पहले जब अपने प्रेमी के साथ अमरोहा गई थी, जहां हिंदू रीति रिवाज से शादी कराने की भी बात सामने आई। मामला पुलिस तक पहुंचा। दोनों पक्षों में थाने बुलाने का भी मामला सामने आया। वहां भी रूपजहां ने साफ कहा कि वो शिवम के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। समझाइश के बाद पुलिस ने युवती को परिजनों के साथ भेज दिया, लेकिन अगले ही दिन देर रात करीब 10 बजे के आसपास बड़े भाई जान आलम ने कथित तौर पर गला दबाकर रूपजहां की हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये रही कि वारदात लगभग 10 बजे के आसपास हुई। डायल किया गया 112 नंबर पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन मामले में मोड़ तो तब आया जब प्रेमी युवक की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं मृतका के पिता ने मीडिया से कहा कि उन्हें अपनी बेटी की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बदनामी कर रही थी। यह बयान घटना को और भी ज्यादा संवेदनशील बनाता है। क्या वो लड़की को समझाया, लड़की नहीं मानी। कभी छत पर चढ़ जाए, कभी उधर से वो उधर से इशारे करेगा, मोबाइल फेंक गया उसके दौरे। अब लड़के को बहुत समझाया, लड़की को उसे, लड़की नहीं मानी। लड़की बोली मैं उसके साथ जाऊंगी। लड़के से मना करी, लड़का भी नहीं माना। फिर क्या हुआ? उसका गला किसी ने देखे उसको मार दिया? हाँ, लड़का ही था, जान आलम। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं पूरे घटनाक्रम में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। क्या हत्या के बाद कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जानी थी? ये देखिए, अभी हमारी 112 कंट्रोल रूम पे ये सूचना दी गई थी कि कॉलर के द्वारा कि ये लड़की है रूपजहां, इसको मार दिया गया है। और 112 की टीम जब यहाँ पे पहुँची है तो ये जानकारी हुई कि जो कॉलर है वो इसका भाई है और भाई के द्वारा अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़की का किसी लड़के से कुछ प्रेम संबंध था और उससे क्षुब्ध होकर ये बताया जा रहा है कि इसके भाई ने इसको गला दबा के मारा है। जो हमारा 112 का रिकॉर्ड है उसमें ये लड़के के द्वारा ही स्वयं ही सूचना दी गई है। अच्छा, आरोपी फरार है या पुलिस? नहीं, आरोपी ने स्वयं सूचना दी है और आरोपी जो है वो अभी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। फिलहाल आरोपी जो भाई है सलाखों के पीछे है और जांच जारी है। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि उस सोच का भी आईना है जहां प्रेम, धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की टकराहट में एक बेटी की जिंदगी खत्म हो गई। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।